फिर बाद में आगे आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, सिंपली सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई सेट है, एजिट के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने इसे किसी भी शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, हमारी मर्जी, हम कोई भी शेप ले सकते हैं ए को। जैसे कि यहाँ पे ये बार वाला ये जो स्क्वायर है, इससे हमने ए को रिप्रेजेंट कर रखा है। और ये एलिमेंट्स, एक एलिमेंट 5, 6, 1, 2, 3, 4। तो हमें दिख रहा है कि ये सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो फिर ए के अंदर ये सारे एलिमेंट है। और बी के अंदर एलिमेंट 1, 3, 2, 4, तो बी के अंदर के एलिमेंट हो गए। तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, बी में जो भी एलिमेंट है वो ए में भी प्रेजेंट है, यानी कि ए बी के बॉर्डर लाइन के अंदर है। इसका मतलब बी ए का सबसेट है। इसी तरीके से नीचे एक एग्जाम्पल है, इसमें बी ए का सबसेट है और सी ए बी का सबसेट है और सी ए का भी सबसेट है। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है ये ए इज इक्वल टू मोहन, सोवन और कमल। ऐसे ही हमें बी दे रखा है, बी इज इक्वल टू, ये पहला सेट हो गया, मोहन, कमल और सुरेश, ये दो सेट हो गए। तो अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। इसे हमें ऑप्शन में दे देगा कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये वाला इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी? तो नहीं, ये वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए के अंदर मोहन और सोहन, ये मोहन और कमल है, बी में भी मोहन और कमल है, यानी कि ये और बी दोनों इंटरसेक्ट करने चाहिए, यानी कि आपस में मिलने चाहिए, क्योंकि मोहन और कमल दोनों में। ऐसे ही क्या ये वाला हो सकता है, ये ए और ये बी? तो नहीं, क्योंकि अगर हम ये बनाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी ए का सबसेट है, जिसका मतलब अगर ए में भी ये सुरेश भी होता इन तीनों के साथ में, तो फिर बाद में ये वाला डायग्राम हो पाता। तो इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, इसमें बनेगा ये डायग्राम ए और बी। ये सर्कल शेप में बनाते जनरली, लेकिन कोई से भी शेप बना सकते हो। और ये बाहर जो एलिमेंट होएगा, इसके अंदर बाहर एलिमेंट होएगा सोहन, ये ए का बाहर वाला एलिमेंट है सोहन, और बी का बाहर वाला एलिमेंट है कौन सा जो इसमें एक्स्ट्रा है, सुरेश। और इन ए में और बी में दोनों में बीच में हो जाएगा मोहन और कमल, यहाँ पे मोहन और कमल, ये बीच में हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेट पे कौन कौन से एलिमेंट का कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस टाइप से। तो पहला होता है यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है, हम ए सेट और बी सेट को बेसिकली कंबाइंड एलिमेंट फाइंड करते हैं। जैसे कि हमने ये ए है, ये बी है, इनका यूनियन करेंगे तो ए के अंदर के सारे एलिमेंट और बी के अंदर के सारे एलिमेंट का हम एक कुल सेट बना देंगे। अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो इसके अंदर हमें ए का भी एरिया सेट कर देना है, बी का भी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ये यूनिवर्सल सेट है, यू है, इसके अंदर एक है ए, एक बी, 1 ए है, एक ए सेट है, एक बी है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इसका सिंपली फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए यूनियन बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वो क्यों? मान लीजिए हमने पहले ए का ऐड कर दिया, ये ए के वाले ले लिए, ए में कौन कौन से आ गए, 1, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ए में 1, 2, 3, 4, बी में 5, 6, 7 और 4। अब हमने ये ले लिया, तो ए में पहले एलिमेंट आ गए 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही फिर बाद में हमने ये बी ले लिया, तो बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी में आ गए 4, 5, 6, 7। तो दोनों में अगर ए प्लस बी सीधा करेंगे तो 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे।
लेकिन ये 4 वाला एलिमेंट ए में भी काउंट हो गया और बी में ये दोबारा रिपीट होके काउंट हो गया, इसलिए हम एक बार इस 4 वाले एलिमेंट को माइनस करेंगे, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए में भी कॉमन आया हो और बी में भी कॉमन आया हो हम उसे माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए यूनियन बी में, 3 ये 4 ए में 4 बी में, 4 5 6 7 1 2 3 4, 4 + 4 8 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे एन का मतलब है एन के अंदर कि इस सेट के अंदर ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, ऐसे ही यहाँ पे बी सेट में कितने एलिमेंट्स है और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट। तो ये हो गया 4 + 4 8 माइनस इंटरसेक्शन में दोनों के में कितने हैं एक एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 7। अब इंटरसेक्शन ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, ये जो इसमें भी आ रहा हो इसमें भी आ रहा हो, अगर 3 सेट है तो जो तीनों में कॉमन आ रहा हो एलिमेंट वो होएगा इंटरसेक्शन, कि वो ए में भी प्रेजेंट हो बी में भी सी में भी, इस टाइप से। फिर बाद में आता है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन में वो डिफाइन करेगा डिफरेंस का मतलब क्या है, वो ए माइनस बी भी पूछ सकता है और बी माइनस ए बी। तो अगर ए माइनस बी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि ए माइनस बी में हमारे पास में ये वाला एरिया आएगा, ये इंटरसेक्शन वाला एरिया नहीं आएगा। तो एन यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी तो चला ही गया और एक एन ऑफ बी भी चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, अकेला एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए में से हमें सिंपली ए इंटरसेक्शन ए और बी के कॉमन वाले को आउट कर देना है। तो ये हमारे पास में आ गया ए माइनस बी और बी माइनस ए आएगा ये वाला पोर्शन, ये इस साइड का, ये हो जाएगा बी माइनस ए का पोर्शन। अब इसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, यूनियन में हम ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + 2 = 2 + 1 इस टाइप से।